मैं प्रकाश कुमार इमरिया न्यूज़ से। आज यहाँ हम लोग संस्कृति मिलन समारोह के लिए जमा हुए हैं। संस्कृति मिलन समारोह मित्रों का एक समागम जो यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग जो हमारी मित्र मंडली है उसमें विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कोई भोजपुरियांचल से हैं, कोई अवध से हैं, कोई मिथिलांचल से हैं, बिहार से हैं। तो इस कदर हम मित्रों की जो मंडली है वो एक जगह इकट्ठा हुई है। तो संस्कृति मिलन के तौर पे एक संस्कृति विमर्श की बात रखी जाएगी। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे और लाइक्स तो करेंगे ही। तो इसके लिए अब शुरू हो रही है संस्कृति विमर्श। और ये देखिए संस्कृति विमर्श के अंतर्गत हमारे ये जो मित्र मंडली में और ये जो हमारे आज के खास सदस्य हैं, इनमें बाएं से अजीत प्रताप सिंह हैं और ये दाएं से प्रांशु वर्णवाल जी हैं। दोनों स्नातक के छात्र हैं, बस अभी अभी इन्होंने अपना स्नातक पूरा किया है। और जैसे कि संस्कृत में चर्चा है कि स्नातक कर लेना एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो उसी तरह ये लोग जो हैं सो मैकॉले एजुकेशन के दौरान हम लोग के साथ है। मैं भी स्नातक का छात्र हूँ और हम लोग के साथ ये हैं। तो स्नातक अभी पूरा किए हैं और हम लोग अभी रिलैक्स में चल रहे हैं। प्रवेश परीक्षाओं का दौर खत्म हो चुका है, अब एडमिशन का जो है समय चल रहा है। तो इस रिलैक्स डे में हम लोग संस्कृति विमर्श के दौरान आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले संस्कृति विमर्श के दौरान आज हम अपने मित्रों से और आज के जो हमारे मेहमान हैं इन दोनों अलग अलग संस्कृति के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र से हैं और इसे ही साझी संस्कृति कहते हैं कि हम भारतीय चाहे जिस किसी भी क्षेत्र से हों, हमारा अंचल जो भी हो, लेकिन हमारा देश हमारा राष्ट्र एक है। तो उसी संस्कृति विमर्श के दौरान सबसे पहले हम अजीत प्रताप सिंह जी जो कि हमारे रायबरेली जनपद से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के भीरा गोविंदपुर गांव से आते हैं और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक के मशहूर छात्र हैं और काफ़ी जहीन छात्र हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कि आज जो संस्कृति विमर्श के दौरान हम लोग प्रयागराज जनपद के कैलाशपुरी मोहल्ले में इकट्ठा हुए हैं, ये अजीत प्रताप सिंह और प्रांशु वर्णवाल जी अपने मित्र प्रकाश कुमार जो कि कैमरे के पीछे हैं उनके पास इकट्ठे हुए हैं। प्रकाश जी मेज़बान हैं, ये दोनों मेहमान हैं। तो अजीत प्रताप सिंह जी से मैं पूछूंगा कि ये संस्कृति विमर्श के दौरान आज जो हम आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और ये संस्कृति विमर्श का हम लोगों का विचार हुआ, तो इस पे आप अपना राय रखेंगे। देखिए, यह तो एक संयोग है कि मित्र मिले और विभिन्न अंचलों से हैं। मैं रायबरेली ज़िले के होने के नाते अवध का हूँ। हमारे प्रिय मित्र आदरणीय प्रांशु जी भोजपुरी जहाँ से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के उस ज़िले देवरिया से संबंधित हैं और यह उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि हमारे कैमरे के पीछे हमारे परम मित्र और जिन्हें मैं अपना अग्रज भी मानता हूँ, आदरणीय प्रकाश जी मैथिली से बिलोंग करते हैं। आपका इशारा मेरी ओर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि मिथिला जो राजा जनक के समय से दार्शनिक पृष्ठभूमि पे उसका दर्शन भारतीय वेदांगों का दर्शन है, वहाँ की संस्कृति दार्शनिक संस्कृति। आज जो स्त्री विमर्श के मूल हमारे उत्तर आधुनिक विमर्शों में मूल में है, राजा जनक ने उस समय रामचरितमानस के भी मैं उस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति का उल्लेख किया, मिथिला के थे। उन्होंने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस्त धवल कह जग सब को। यहाँ पे उन्होंने स्त्रियों के कैरेक्टर को और स्त्रियों के कर्तव्यों को, स्त्रियों के महत्व को उजागर किया है। ऐसी मिथिलांचल से संबंध रखने वाले आदरणीय प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कृति विमर्श के दौरान अवध संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति और मैथिल संस्कृति के समागम को लेकर बहुत ही कीमती विचार रखा। अब मैं प्रांशु वर्णवाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से हैं और इनके गांव का नाम गडेड़ है, तो वहाँ से हैं और भोजपुरी संस्कृति से इनका लगाव जो है सो जग जाहिर है। तो ये अपनी संस्कृति के साथ साथ मैथिल संस्कृति और भारतीय मैथिल संस्कृति और भारतीय अवधी संस्कृति को कैसे देखते हैं भारतीय भोजपुरी संस्कृति के साथ, अपना विचार रखेंगे। जी, अभी आपने जैसा बताया कि ये एक संस्कृति का मिलन है। ये सौभाग्य भी कह सकते हैं या फिर एक अवसर भी कह सकते हैं। और ये संस्कृति का मिलन एक ऐसे ही नहीं मिला, ये पूरी तरह एक यूनिवर्सिटी ही है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे एक शैक्षणिक केंद्र है जहाँ पूरा संस्कृति का एक मेल होता है। आप जैसे अजीत प्रताप सिंह जी हैं, ये अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप मेरे परम मित्र प्रकाश जी मिथिला से बिलोंग, और मैं भोजपुरी से। तो ये सब एक जगह आना, मिलना और एक दूसरे की संस्कृति को सीखना, सिखाना, ये सब एक जगह, एक केंद्र में ही एक जगह समाहित हो रहा है जहाँ तक है। तो बस यही है और कुछ नहीं। यानी कि जैसे हमारा देश सांची संस्कृति का देश है और यहाँ पे अगर हम लोग संस्कृतियों के विमर्श को लेके, संस्कृतियों के समागम को लेके चलें तो हमारा समन्वय, राष्ट्रीय समन्वय जो है तो हमेशा अखंड रहेगा। क्या ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल। निज भाषा की उन्नति सब उन्नति के मूल, ये आपने सुना ही है। बिना अगर भाषा एक दूसरे से समन्वय रहेगा, एक दूसरे की भाषा का समन्वय रहेगा, तो फिर आपस में एक साम्यता की भावना अवश्य जागृत होगी। या अगर पूरे देश के स्तर पर अगर एक भाषा हो या फिर जैसा भी हो, अपना ही एक भाषा हो और वो उन भाषा को हर एक स्वेच्छा से या फिर एक्सेप्ट करे, तो फिर कह सकते हैं कि मतलब जो भाषा है वो एक तरह से होगी। बिल्कुल, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमारी साझी संस्कृति राष्ट्रीय समन्वय जो है, राष्ट्रीय समन्वय पर आधारित है। अगर हम राष्ट्रीय समन्वय रखते हैं और साझी संस्कृति को लेके चलते हैं तो हमारे देश की जो गरिमा है वो उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन प्रकाश कुमार, इमरिया न्यूज़ से, इमरिया न्यूज़ का संवाददाता। बहुत बहुत धन्यवाद।